Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. As you know, we have already uploaded 9 different part of chapter number 2, dual effect of transaction and types of accounts. This is the 10th and the last part of the chapter. So let's start by exercise question number 5. To which account the following transaction will be debited and credited in the books of Ganesh? Describe the reason. Same sum we have already done question number 4. You can see it in part number 9. So let's start with the transaction itself. First of all, what you need to do, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फुल स्केप पेज ले लीजिए, 2 साइड्स बना दीजिए, उसमें इतने नंबर्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट वन दैट इज सीरियल नंबर, सेकेंड इज ट्रांजेक्शन, देन द डेबिट इफेक्ट एंड द क्रेडिट इफेक्ट. Debit effect, in that first one that is benefit receiver person, that means it's a personal account. Second, goods or assets comes in, that means it is related with the real account. And third one that is expenses and losses occur, that is related with the nominal account. Same way it is for personal, then the real account and nominal account. And last is reason for debiting and reason for crediting. By this way we are going in the flow. So let's start with the first illustration. Number 1, question number 1. In that first transaction, rupees 75,000 brought in cash and commenced the business. इस एंट्री में क्या बोल रहे हैं, 75,000 रुपीज़ वो कैश लाया और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. क्लियर? नाउ एज यू नो, 2 इफेक्ट देनी है, एक आएगी डेबिट साइड पे इन 3 अकाउंट्स में से, या तो फिर एक आएगी क्रेडिट साइड पे इन 3 अकाउंट्स में से. इन 3 में से एक में ही आ सकता है और इन 3 में से एक में ही आ सकता है. सो डेबिट और क्रेडिट अल्टीमेटली क्यूमुलेट होके टोटल हो जाएगा. सो फर्स्ट देखो, आपने क्या किया है, बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज़ का कैश आया. सो कैश इज योर असेट्स. सो असेट्स के लिए कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा, असेट्स कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट. क्लियर? ये आपका सबसे पहली एंट्री का ट्रांजेक्शन हुआ. अब सेकंड देखो, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आदमी लाया है तो वो पर्सन के रिलेटेड हो गया, पर जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाता है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है. तो इसे पर्सनल अकाउंट में क्या लिखे देंगे, कैपिटल अकाउंट. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एंट्री, क्रेडिट एंट्री. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर डेबिटिंग. उसने क्या किया है, कैश कम्स इनटू बिजनेस. कैश कम्स इनटू बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस में पैसे लाया उसकी वजह से ही कैपिटल बढ़ा. और सेकंड, रीजन फॉर क्रेडिटिंग, हमने उसको क्रेडिट अकाउंट में क्यों डाला, कैपिटल अकाउंट में. तो कैपिटल अकाउंट में क्यों डाला, बिकॉज द कैश इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर. क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट एंट्री. अब देखते हैं सेकेंड नंबर. इनकर्ड पूजा एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,000. अब आपने क्या किया, बिजनेस आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको क्या हुआ, पूजा एक्सपेंस. एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा. ये तो पहली चीज आपको पता चल गई. अब ये दूसरी एंट्री क्या आएगी, आपने कैश दिया होगा तो उसकी एक एंट्री और कहाँ पे आ जाएगी, कैश अकाउंट में आ जाएगी. पर ये पूजा एक्सपेंस ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता, क्योंकि आप रूटीन में डेली थोड़ी ना पूजा करवाओगे. तो उसे हम कौन से एक्सपेंस में डाल देंगे, मिसलेनियस. ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. क्लियर? कौन से अकाउंट में डाल देंगे, मिसलेनियस. ऐसी जो एंट्रीज के जिसके रिलेटेड कंटिन्यूअस अकाउंट नहीं होते,
तो वो सारे अकाउंट हम कहाँ पे डाल देते हैं, मिसलेनियस अकाउंट में डाल देते हैं। सो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और सेकेंड जो आपका एक्सपेंस हुआ होगा या तो फिर आपने जो कैश दी होगी वो कैसे दी होगी, यू हैव पेड दैट अमाउंट इन कैश, तो सेकेंड क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज आउट, हमारे पैसे यहां से बाहर गए हैं। क्लियर? ओके, चलो देखो। तो सबसे पहले डेबिट क्यों किया, डेबिट का रीजन क्या था, पूजा एक्सपेंस is miscellaneous expense of business, that's why we have debited it, ये पहला रीजन। सेकेंड, क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज द अमाउंट इज पेड इन कैश। क्लियर? हमने जो भी अमाउंट पे की है वो किस में की है, कैश में की है। नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री नंबर 3, ब्रॉड फर्नीचर और रुपीज 10,000। अब हमने क्या किया, नया फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर तो क्या हुआ, या तो गुड्स हुआ या तो असेट्स हुआ, तो ये असेट्स है, तो एक रियल अकाउंट में एंट्री आएगी। सेकेंड, हमने पैसे दिए हैं तो ये कौन से फॉर्म में है, देखो ये ट्रांजेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैश वर्ड या तो क्रेडिट वर्ड यूज नहीं हुआ। अगर कैश या क्रेडिट वर्ड यूज ना हो तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, कैश में अमाउंट दी होगी ऐसा कंसीडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट वन, वी हैव ब्रॉट द फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट हैज पेड इन कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, हियर assets, furniture is an assets, assets comes in, business के अंदर assets आया, that's why we have debited. And second, cash goes out, हमारे पैसे business में से गए, so cash goes out। चलो ये पता चला। नेक्स्ट देखो, डिपोजिटेड ₹30,000 टू दी SBI। अब इसमें क्या किया है, 30,000 रुपीज SBI में जमा किए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने 30,000 रुपीज जमा किए हैं तो उसकी क्या एंट्री आएगी, फर्स्ट वन एज कैश अकाउंट। सबसे पहले एक तो आपने 30,000 रुपीज का कैश दिया तो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो, अगर आपने BOB में से पैसे दिए या तो फिर SBI में या तो यूनियन बैंक में, तो आपको एंट्री याद थी, तो मैंने क्या करवाया था, ये सारे जो भी अकाउंट है वो पर्सन के नेम पे ओपन होंगे, तो इसे पर्सनल अकाउंट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SBI अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा बैंक इज अ रिसीवर, और यहाँ पे कैश गोज आउट। क्लियर हो गया? और बाकी की जगह है ना, वहाँ पे आप डैश लगा देना। मैं आगे की एंट्री में डैश लगाना भूल गया, कर देता हूँ यहाँ पे। इससे यहाँ पे मार्क्स कट नहीं होंगे, पर जो इफेक्टिवली दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। ओके, आई होप आप सब लोग, मैं जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 11th जो है ये आपका बेस ईयर है। अगर आपने 11th में अच्छे से अकाउंट को समझ लिया तो आप आराम से अच्छे स्कोर कर पाओगे इन स्टैंडर्ड 12th। ओके, एंट्री नंबर 5, ऑब्टेन लोन ऑफ ₹30,000 फ्रॉम वाइफ। उसने क्या किया है, अपनी वाइफ से ही 30,000 रुपीज की लोन ली है। अब देखो, सबसे पहले तो लोन ली तो पैसे आए बिजनेस में, असेट्स कम्स इन और कैश कम्स इन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट।
ये आपकी पहली एंट्री हो गई, पता चला। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, किससे लिए है, उसकी वाइफ से। तो पर्सनल हो गया, वाइफ्स लोन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट हो गया। बाकी की जगह पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। यहाँ पे देखो, कैश कम्स इनटू बिजनेस। सेकेंड, यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, वाइफ हैज गिवन द लोन। नेक्स्ट वन, परचेज इज मेड ऑफ ₹20,000 एंड द अमाउंट इज पेड बाय कैश। हमने क्या किया, परचेज किया है। अगर परचेज करोगे तो सबसे पहले बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा। तो गुड्स और असेट्स के लिए यहां पे लिख देंगे परचेज अकाउंट। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ये एक्चुअली हमने सम ऑलरेडी कर दिया है। हम ये नया टाइप का सम कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 जो हमने था वो ऑलरेडी 30 मिनट्स का पूरा वीडियो बनाया था और उसके अंदर हमने पूरा डिस्क्राइब किया था 1 बाय 1। तो ये वीडियो थोड़ा अब फास्ट होगा। सेकेंड थिंग, अमाउंट हैज पेड इन कैश। हमने क्या किया है, कैश में पैसे दिए हैं। अब कैश में अगर आप पैसे देते हो तो आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे। पर ये हमने कैसे दिए हैं, चेक से दिए। चेक से मतलब पर्सन का नेम आ गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर इसमें बैंक का नाम दिया होता तो मैं बैंक की जगह पे क्या लिखता, बैंक का नाम लिख देता। फॉर एग्जांपल SBI, यूनियन बैंक या तो फिर सिटी बैंक, कोई भी बैंक हो उसका मैं इसके अंदर नाम लिख देता। चलो, अब हमने पूरा जो परचेस किया था उसके अंदर पहला रीजन क्या, गुड्स कम्स इनटू बिजनेस। ओके, और सेकेंड, अमाउंट इज पेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। पता चला। ओके, नेक्स्ट नंबर 7, सेल्स इज मेड ऑफ ₹42,000 एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक। हमने क्या किया है, सेल किया है 42,000 रुपीज का और अमाउंट हमने किस में मिली, चेक से मिली। अब हमें पैसे चेक से मिले, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट। जैसे कि बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। अब पहले कॉलम में आ गया तो 2 कॉलम खाली छोड़ दो। नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या यहाँ पे आएगी, सेल्स किया है। सेल्स किया है तो हमारा गुड्स जाएगा ना बिजनेस में से। सो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और बाकी 2 में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। क्लियर। चलो अब देखो, रीजन में क्या लिखेंगे, डेबिट का रीजन क्या लिखोगे आप, एज अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। और यहां पे क्या रीजन लिखोगे, क्रेडिट वाला, गुड्स गोज आउट। ओके, ये हो गया। एंट्री नंबर 8, विड्रॉन ₹22,000 फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया है, 22,000 रुपीज विड्रॉ किए। अगर हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो बैंक तो क्या होगा, गिवर हो गया। तो बैंक क्या आएगा, बैंक अमाउंट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हमने पैसे विड्रॉ किए तो वो हमें किस फॉर्म में मिले होंगे, कैश फॉर्म में मिले होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इनटू बिजनेस, असेट्स कम्स इन। क्लियर। अब डेबिट का रीजन लिखो। डेबिट का क्या रीजन आएगा, सॉरी ये यहां पे नहीं आएगा बिकॉज बैंक अकाउंट इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। बैंक अकाउंट क्रेडिट। चलो यहां पे रीजन लिखो। रीजन क्या आएगा, फर्स्ट वन, विड्रॉन ₹22,000 फ्रॉम बैंक, सो कैश comes in, and second, cash paid through check। चेक लिख दो या तो फिर बैंक लिख दो, दोनों चलेगा। ओके, नेक्स्ट वन,
₹2000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। हमने क्या किया है, 2000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, और वो जो अमाउंट पे की है वो कैसे की है, चेक से पे की है। अब देखो, इंश्योरेंस जो है ना वो रूटीन बिजनेस वर्क नहीं आएगा, क्योंकि क्या करते हो आप हर बार इंश्योरेंस नहीं लेते। तो यहाँ पे आ जाएगा मिसलेनियस या तो फिर एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। यू हैव पेड द अमाउंट थ्रू चेक, चेक आया तो क्या आ गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, और बाकी की दो में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अब यहां पे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम परचेस्ड थ्रू बैंक, एंड सेकेंड अमाउंट पेड इन चेक। ओके, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10, ₹3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। अब हमें 3500 रुपये मिले हैं। अगर कैश आता है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, पहली एंट्री तो ये क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट। सेकेंड, ब्रोकरेज आपको मिला है, सो ब्रोकरेज इट्स इनकम फॉर द बिजनेस, सो ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, बाकी में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। मतलब आपको रिलेटेड अकाउंट्स में एंट्री करनी है, आपको ये याद रखना है कि एक डेबिट में आएगा एक क्रेडिट में आएगा, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ ₹3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। तो पहला तो अमाउंट रिसीव्ड in cash, and second brokerage is income, that's why credit. Next, number 11, goods of ₹12,000 sold to Dani, amount received in check। अब हमने 12,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया है, तो अमाउंट किस में मिली, चेक में मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट इन चेक, तो उसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, बिकॉज वी आर द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो, दूसरे दो में डैश आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखो, वी हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम दानी एंड गुड्स आर सोल्ड टू हिम, गुड्स गोज आउट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और बाकी के दो में आ जाएगा डैश। चलो, यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक, एंड सेकेंड सेल्स डन थ्रू चेक। ओके, तो ये हमने यहां पे 11 डिफरेंट एंट्रीज देखी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नेक्स्ट, नंबर 12, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम दीपक। अब हमने क्या किया है, दीपक से परचेज किया है, इसमें कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट तो नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स कम्स इन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ये आपकी आ गई पहली एंट्री। सेकेंड, वी हैव परचेज इज फ्रॉम दीपक, हमने कहां से लिया है, दीपक के पास से ये गुड्स लिया है। अगर दीपक के पास से आपने लिया है तो ये क्या हो गया, क्रेडिट पे परचेज किया हो गया। ओके, सो
यहां पे क्या आ जाएगा, दीपक अकाउंट क्रेडिट, यहां पे 2 में क्या आ जाएगा, डैश। एक सेकेंड, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर दूं मैं। चलो, व्हाट इज द रीजन फॉर डेबिटिंग? गुड्स कम्स इन, गुड्स comes into business. And second, who is the benefit given to the person? Deepak has given the goods. आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा उतना ये सम डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन, नंबर 13, विड्रॉन रुपीज 2500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या किया, 2500 रुपीज का विड्रॉ किया है, पैसे लिए हैं बिजनेस में से, फॉर पर्सनल यूज। व्हेन यू विड्रॉ एनीथिंग फॉर द पर्सनल यूज, इट इज कंसिडर एज योर ड्रॉइंग। अब ये पर्सनल यूज के लिए हो गया तो पर्सनल अकाउंट तो इसमें आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द रिसीवर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ये सबसे पहले हो गया, तो ये डेबिट की 2 कैंसिल कर दो। नेक्स्ट, वी हैव विड्रॉन द अमाउंट एंड दैट इज इन कैश, तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहां पे 2 में डैश आ जाएगा। सो यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज and amount paid in cash. Okay, next entry, entry number 14, withdrawn goods of rupees 1500 from business for personal use. again ये personal use वाला आ गया, पर यहाँ पे क्या किया है, goods है। so first of all ड्राइंग तो है ही है, क्लियर, ये तो आपको पता चल जाएगा। अगर पैसे ले रहे हो या तो फिर आप गुड्स ले रहे हो, दोनों के लिए ड्राइंग अकाउंट तो आपका डेबिट होने ही वाला है। अब यहां पे जो आएगा तो ऊपर वाले में क्या था, कैश अकाउंट था, पर ये कैश नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा आपका, दिस इज नॉट योर कैश, दिस आर द गुड्स। अब आप अपना गुड्स पर्सनल यूज के लिए लोगे तो उसे क्या, किस में से क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट में से। अब क्यों, क्योंकि आप अपने गुड्स में प्रॉफिट थोड़ी ना ऐड करोगे, मतलब जितनी अमाउंट में आपने परचेज किया है उतनी ही अमाउंट में तो ले जाओगे। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक भी लगेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे। ओके, सो हियर व्हाट इज द रीजन फॉर डेबिटिंग, इस चीज को हमने डेबिट क्यों किया, जस्ट अ सेकेंड, इस चीज को हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज गुड्स विड्रॉन, विड्रॉ मतलब लिया है हमने, फॉर पर्सनल यूज। ओके, एंड हियर अमाउंट, सॉरी, गुड्स विड्रॉन, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट वन, डिविडेंड रिसीव्ड रुपीज 2000 थ्रू चेक। सबसे पहले हमको डिविडेंड मिला है, कैश कम्स इनटू बिजनेस, पर यहाँ पे हम कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक जो डिविडेंड कंपनीज देती है वो बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट करती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ गया, बिकॉज वी आर दी रिसीवर। सेकेंड, अगर डिविडेंड मिला है तो वो इनकम होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे 2 एंट्री क्या आ जाएगी, डैश आ जाएगी। ओके, चलो अब देखो, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, ये हो गया फर्स्ट वन। एंड सेकेंड,
अमाउंट रिसीव्ड इन डिविडेंड इज एन इनकम. ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 16. बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 ऑफ इंटरेस्ट. अब हमें क्या मिला है, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला. तो बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट में ही पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट हो गया आपका डेबिट. ये आपकी आ गई पहली एंट्री. सेकेंड, इट्स इनकम फॉर द बिजनेस. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. और बाकी की जो है उसमें क्या कर देंगे, डैश कर देंगे. ओके, नाउ डेबिट का रीजन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट. और यहां पे क्रेडिट का रीजन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द बिजनेस. क्लियर. तो ये यहां तक हुआ, नंबर 16 तक हमने किया. अब देखो नंबर 17 नंबर, बैंक हैज डेबिटेड ₹100 ऑफ बैंक चार्जेस. अब बैंक ने क्या किया है, 100 रुपये आपको चार्ज लगा दिया है. सो फर्स्ट वन, बैंक एक्सपेंस, इट्स एन एक्सपेंस. सो बैंक एक्सपेंस अकाउंट debit and the amount itself taken from the charges. तो ये कहाँ से गया होगा, बैंक अकाउंट से. जैसे कि अगर आप देखो तो आपको 3 महीने के लिए जो आपको मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं और वो सब बैंक में देने पड़ते हैं, तो बैंक के आपको घर पे थोड़ी ना चार्जेस मांगने आएगी. क्या करेगी, आपके अकाउंट में से सीधा डेबिट कर लेगी. तो उसने क्या किया, 100 रुपीज़ चार्जेस थे वो लगा दिए. अब चार्जेस है, चार्जेस मतलब क्या, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, लॉसेस फॉर द बिजनेस. तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. ओके. सेकंड, बैंक अकाउंट इट्स अ पर्सनल अकाउंट. तो सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, पर्सनल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में से चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट्स में से निकल रहा है तो प्रतीक बैंक अकाउंट. ओके, बैंक अकाउंट क्रेडिट. और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, फिर से डैश कर देंगे. चलो अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या लिखेंगे, बैंक एक्सपेंस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. और यहां पे क्या लिखेंगे हम, रीजन, ओ सॉरी यहां पे नहीं आएगा, नेक्स्ट कॉलम में आएगा. बैंक चार्जेस आर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. यहां पे सेकंड क्या आ जाएगा, अमाउंट इज चार्ज्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट. क्लियर. नंबर 18 देखो, वेजिस पेड ₹300. अब क्या किया, 300 रुपये के वेजिस पेड किए. वेजिस दैट मीन्स योर एक्सपेंस. एक्सपेंस है तो सबसे पहली एंट्री कहाँ पे लिख देंगे, वेजिस अकाउंट डेबिट. यहाँ पे 2 में डैश आ जाएगा. सेकेंड, द अमाउंट इज पेड इन कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट. ये दोनों पे डैश आ जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे वेजिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. और यहाँ पे अमाउंट इज पेड इन कैश. या तो फिर आप लिख दोगे कैश गोज आउट, दोनों लिखोगे, दोनों में से कोई भी चलेगा. पेड लोन इंटरेस्ट ऑफ ₹350. अगेन लोन इज एन एक्सपेंस. यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट
debit. The amount is paid, so that is in cash, cash account credit. यहाँ पे लगा देंगे डैश. इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस. ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया. सेकेंड, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों दिया? अमाउंट इज पेड इन कैश. क्लियर? Last but not the least, last entry number 20, machine purchased of rupees 20,000. हमने परचेज किया है. assets come into business. assets आएगी तो assets का हम क्या लिखेंगे? पूरा नाम ही लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट. तो ये डेबिट की 2 एंट्री में से कहीं पे नहीं आएगा. सेकेंड, परचेज दैट इज इन कैश. ये यहाँ पे क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है नहीं, तो ये यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट. Now, machine that is assets. So assets comes into business. This is the first one, and the amount is paid in cash itself. So in this particular session we have discussed the whole illustration and example number 5. Okay, so here we are ending with the chapter. I hope you have understood whatever I have explained. If you have any kind of doubt, please mention that in comment section so I can try to solve that. That's all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe to the channel. I am uploading the videos for the subject economics and accountancy. Share it to the maximum people who are studying in standard 11th and 12th commerce. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.